गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है क्लास 6 का इंग्लिश ग्रामर का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, क्योंकि इससे पहले आप जो 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, तो आज जो है इंग्लिश ग्रामर का जो नेक्स्ट चैप्टर है जो है हमारा नाउन। ठीक है ना। तो आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ना हम आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुके हैं, फिर भी एक बार आप रिकॉल कर लो क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस दिया है। ऐसे हम बेसिकली जो नाउन है, उनके डिफिनीशन है, उनके टाइप्स हैं, वो हमने आपको पढ़ा रखा है पहले, जो सबसे पहले हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन का डिफिनीशन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय नाउन, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ नाउन। नाउन किसे कहते हैं या नाउन से आप क्या समझते हो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले ये देखो नाउन। नाउन का डिफिनीशन जो होता है छोटू हमारा, क्या नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, ये हमारा डिफिनीशन हुआ। या एक और इसका जो हमारा डिफिनीशन होता है पॉपुलर है, क्या नाउन इज द नेम ऑफ नाउन। A noun is the name of person, animal, place और things। देखो पहले डिफिनीशन हमने लिखा कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी नाउन जो है वो नाम वाले वर्ड को नाउन कहते हैं। या हमारा जो नेक्स्ट डिफिनीशन हुआ कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। यानी जो नाउन है वो या तो पर्सन के नाम को कहते हैं, या एनिमल के नाम को, या प्लेस जगह के नाम को, या थिंग्स यानी कोई वस्तु के नाम को। यानी इस संसार में आपको जो भी चीज दिख रहा है, जो दिख रहा है और जिसके कुछ नाम है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारा नाउन। जैसे हमारे पास अभी ये क्या है, ये मार्कर दिख रहा है, ये हमारा हो गया नाउन। ये बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड, ये हमारा नाउन हो गया। हम खुद दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी कि मिस्टरी नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहे, हम खुद दिखाई दे रहे हैं, तो हम खुद एक नाउन हुए। ब्लैक शर्ट पहने हुए, ये भी एक नाउन है। तो जितने भी नाम वाले वर्ड हैं वो सब हमारे कौन से कहाँ आते हैं, नाउन में। ठीक है ना। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखोगे बाबू, तो देखो इसकी एग्जाम्पल हो गया राम, डॉग, आरा, पेन एक्सेट्रा। जैसे पर्सन का हमने कोई नाम दे दिया राम, एनिमल में जैसे हमने डॉग दे दिया, प्लेस में हमने आरा दे दिया, और थिंग्स में हमने पेन दे दिया। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है ना। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पे टाइप्स जो है, अब इस पे ध्यान देना है आपको। टाइप जो है कहीं कहीं आपको, वो तो आप बेसिकली जो है जो ट्रेडिशनल मेथड से आप पढ़ते हो, तो वो टाइप्स होते हैं हमारे नाउन के 5। ट्रेडिशनल मेथड से जो पुराने समय से पढ़ते आ रहे हो, तो उसमें टाइप होते हैं हमारे 5। पहला होता है प्रॉपर नाउन, पहला कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन, थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ होता है मटेरियल नाउन, और फिफ्थ जो है लास्ट है वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। हम यहाँ पे इसके जो टाइप है वो लिख रहे हैं। पहला होता है हमारा छोटू प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा होता है कॉमन नाउन, थर्ड होता है बाबू मटेरियल नाउन, फोर्थ होता है कलेक्टिव नाउन, और फिफ्थ होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा ट्रेडिशनल मेथड से। लेकिन आपकी बुक में जो दे रखा है, आपको अभी जो है इस चैप्टर में आपको एक पढ़ना है प्रॉपर नाउन और दूसरा पढ़ना है कॉमन नाउन। ठीक है ना। आपकी बुक में ये जो दे रखा है, इसमें 2 टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है। पहला प्रॉपर नाउन और दूसरा कॉमन नाउन। एक चीज आप इसे याद रखना, ट्रेडिशनल मेथड से अगर कोई टाइप्स ऑफ नाउन पूछे तो आप ये मत बताना कि नाउन के 2 ही टाइप होते हैं, प्रॉपर और कॉमन, क्योंकि हम यही पढ़े हैं ना। नाउन के टाइप होते हैं 5। पहला प्रॉपर, दूसरा कॉमन, तीसरा मटेरियल, फोर्थ कलेक्टिव, फिफ्थ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमारे टाइप्स हुए। आपको अभी ये जो चैप्टर 4 है, इसमें आपको 2 ही पढ़ना है। ठीक है ना। तो ये देखो नाउन में हमारा ये बाबू 2 पढ़ना है। पहला जो है एक पढ़ना है हमारा प्रॉपर नाउन, और दूसरा जो है कॉमन नाउन। अब देखो ये तो हुआ हमारा ये। अब इस प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, अब कॉमन नाउन में क्या है कि आपको यहाँ पे कॉमन नाउन में 2 पढ़ने हैं। एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। और इन
दोनों के मिला करके, इन दोनों को मिला करके दो नाउन और पढ़ना है आपको, ध्यान दो, इन दोनों को मिला करके, जो कि आप पहली बार अभी नाम सुनोगे। एक चीज, एक होता है कॉन्क्रीट नाउन, हम अभी पढ़ाएंगे, एक होता है हमारा कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि इन दोनों में है, वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में आता है। हम आपको बताएंगे कैसे। एक होता है हमारा कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे कॉन्क्रीट, और दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये यहाँ पे ध्यान से देखो, CONCRET, कॉन्क्रीट नाउन, और दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहां से हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको इस वाले चैप्टर में आपको दो ही नाउन पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है बाबू, प्रोपर नाउन। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोपर नाउन। तो ये चीज आपको, ये सब फेयर में भी होना चाहिए, आपका फेयर प्रॉपर वे में होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगा आपका फेयर चेक होगा, और उससे पहले आपका आप सब लोगों का आपके नियरेस्ट ब्रांच में भी फेयर मंगाया जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखो। तो अब सबसे पहले हम प्रोपर नाउन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक और बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है ना, क्योंकि आप इसके बारे में पढ़ चुके हो, तो कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए। तो पहला जैसे है हमारा प्रोपर नाउन। अब प्रोपर नाउन जो है, प्रोपर नाउन का डिफिनीशन जो होता है कि प्रोपर नाउन is the name of a specific people, place or institutions, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन जो है एक स्पेसिफिक, यानी किसी खास लोग का, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमारे स्कूल में बहुत सारे टीचर, लेकिन उसमें खास एक किसी खास, जैसे मिस्टर वीर उपाध्याय, तो आपने जैसे वीर उपाध्याय दिया तो वो खास एक मेरे को स्पेसिफिक डिनोट करता है, ठीक है ना। तो यही जो है स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, जैसे हमने डाला सिटी, तो आपके इंडिया में ही बहुत सारे सिटी हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमने बोला आरा, तो इस सिटी में जो है एक स्पेसिफिक हमने एक नाम लिया जो कि है आरा, तो ये हुआ। अब जैसे इंस्टीट्यूशन, जैसे हमने एक स्कूल का नाम लिया क्या, स्कूल, तो आपके आरा में ही बहुत सारे स्कूल है, लेकिन उसमें हमने नाम रखा दिव्य भास्कर पब्लिक स्कूल, तो ये हुआ हमारा इंस्टीट्यूशन। तो ठीक है ना, किसी स्पेसिफिक पीपल के, पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नाम को हम क्या कहते हैं छोटू, उसको डालते हैं प्रॉपर नाउन में। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब इसका एग्जाम्पल जैसे हुआ वीर उपाध्याय, ठीक है, प्लेस में हमने डाल दिया आरा, इंस्टीट्यूशंस में हमने डाल दिया दिव्य भास्कर पब्लिक स्कूल। अब देखो एक से पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इस चीज को एक चीज ध्यान दो कि ये जो है प्रॉपर नाउन जो है जब भी कहीं भी यूज हो, सेंटेंस का स्टार्टिंग में यूज हो या सेंटेंस के बीच में यूज हो, कहीं भी यूज होते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे आप जनरली जानते हो कि सेंटेंस जो है स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन अगर सेंटेंस के बीच में भी हो तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी एक खूबी होती है कि प्रॉपर नाउन हमेशा सेंटेंस के बीच में भी रहे, फिर भी वो किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि प्रॉपर नाउन जब भी स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन जब भी स्टार्ट होगा वो कैपिटल लेटर से होगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो कि दूसरा चीज है कि ये तो आप जनरली नाम समझे कि आप जो भी है। अब जैसे वीक के नाम को, वीक का नाम जो है वो भी हमारा प्रॉपर नाउन में आता है। मंथ के नेम जो भी है वो भी हमारे प्रॉपर नेम में आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे जो भी फेस्टिवल है हमारे, फेस्टिवल, इन सब के नेम भी कहाँ आते हैं, प्रॉपर नेम में। जैसे कि वीक का कोई नाम, आज जैसे हमारा है वेंसडे, ठीक है ना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारे जो हैं हमने डाला फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो ये सब वीक के नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन में आते हैं। मंथ में जैसे जनवरी, ठीक है ना, फेस्टिवल में होली, तो ये सब जो है वो ये भी प्रॉपर नाउन में आते हैं, ठीक है ना। और दूसरा चीज, ये तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, वीक, मंथ, फेस्टिवल के नाम भी आपके प्रॉपर नाउन होते हैं।
अब दूसरा चीज, यूजली जो है प्रोपर नाउन जो है कभी भी अपने आगे अपने साथ आर्टिकल को नहीं लेता है, ठीक है ना। प्रोपर नाउन जो है जनरली कभी भी आप आर्टिकल यूज नहीं होता है, क्योंकि आर्टिकल जो है सिंगल को डिनोट करता है। जैसे हमने आपको बताया था आर्टिकल जब पढ़ाया था, तो जो एक होता है डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। तो इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते थे और डिफिनिट में द आते हैं। तो ये जनरली जो ए और एन है यहाँ पे वो एक को डिनोट करते हैं कि नहीं करते हैं। और ये ऑलरेडी सिंगल ही तो है, क्योंकि स्पेसिफिक नाम को हम क्या बोलते हैं, प्रोपर नाउन। अब जैसे आपने लिखा है राम, तो ये तो सिंगल को ही डिनोट कर रहा है कि कोई एक राम है, लेकिन आप ए राम नहीं लिख सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आपको पता चला कि जो हमारा प्रोपर नाउन है वो जनरली जो है वो आर्टिकल नहीं लेता है अपने साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोपर नाउन कंप्लीट कर चुके हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ना ही इस प्रोपर नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनता है, ध्यान रखना। प्रोपर नाउन का ऐसा नहीं कि राम है ना तो राम्स कर सकते हो, मोहन है तो मोहन्स कर सकते हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन सारी चीजों को ध्यान रखना कि प्रोपर नाउन अपने साथ आर्टिकल नहीं लाता है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसका प्लूरल नहीं बना सकते हो। ये स्टार्टिंग सेंटेंस के बीच में भी रहे फिर भी ये कैपिटल लेटर से इसको लिखते हैं। अब जैसे हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, तो इस तरीके से आपका जो प्रोपर नाउन है यहाँ पे खत्म हो गया। अब जो एक्सरसाइज है, छोटो एक्सरसाइज देखो आप, एक्सरसाइज जो ए है उसमें दे रखा है कि